देश की तरक्की की कल्पना करना बेईमानी होगा, बल्कि बेईमानी होगी, डिसऑनेस्टी होगी। प्रधानमंत्री जी विशेष राज्य का दर्जा बिहार खैरात में नहीं मांग रहा है। बिहार के नक्शे को देखिए, सब आपके हाथ में है प्रधानमंत्री जी। इसको 9वीं अनुसूची में डालिए और जो बढ़े हुए आरक्षण का दायरा उसको विवाद से बचाइए। बिहार में मैं नहीं हम होता है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ऐसा कहना मेरा नहीं बल्कि आरजेडी के मनोज झा का है। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। आज नरेंद्र मोदी का जो है बिहार दौरा है, जहां पर वे पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे तो वहीं बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। अब ये पूरी कब तक होगी ये तो भविष्य की बात है, लेकिन इस पर विपक्ष दल के नेता आरजेडी के एमपी मनोज झा ने नरेंद्र मोदी को लेकर के बहुत सारी बातें कह दी हैं। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इसमें जो है वो इधर उधर करेंगे और बिहार के विकास की बात नहीं करेंगे, ये गलत बात होगी। आखिर मनोज झा ने क्या कहा इस पर लिखकर आइए देखें। माहौल में कमी है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हमारे राज्य चुनावी साल है, तो आगे हो। प्रधानमंत्री जी का आना जाना होगा, कभी गमछा कांधे पे होगा, कभी गमछा सर पे होगा, लिट्टी के साथ बिजली बढ़ेगा। लेकिन बिहार के सवाल है कि जैसा आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के हमारे तमाम साथी नुमाइंदे अलग अलग दलों से आपके समक्ष मैं मोबाइल है और उससे पूर्व एक चीज कहता हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम इंडिया गठबंधन की ओर से कर रहे हैं, ये डेडिकेटेड है पीएम के विजिट के मद्देनजर बिहार के सवालों के लिए। अरे मोबाइल हमारा साझा सरोकार है, क्योंकि आप और हम भले दो अलग भूमिका में हो, लेकिन हमारा मानना है कि बिहार की तरक्की के बगैर देश की तरक्की की कल्पना करना बेईमानी होगा, बल्कि बेईमानी होगी, डिसऑनेस्टी होगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से पहला आग्रह है कि प्रधानमंत्री जी को मैं परसों सुन रहा था, परसों भुज में बोल रहे थे, पहलगाम की पीड़ा के बाद इस देश में मैं भुला गया था, हम के माध्यम से बात हो रही है। जो हम बिहारियों का भाव होता है, एक औसत बिहारी को भी मैं नहीं बोलता, हम बोलता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी अकेले में और न जाने किस चीज में बैठ करके मैं बोलने लगे। उनसे आग्रह होगा, मैं नहीं साहब, हमको हम रहने दीजिए। पीड़ा में हम थे, सफलता में हम थे, संघर्ष में हम थे, मैं नहीं हम, तो उसको वो रहने दें, ये आग्रह होगा। दूसरा माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह, प्रश्न की शक्ल में नहीं, गुजारिश की शक्ल में, प्रधानमंत्री जी विशेष राज्य का दर्जा बिहार खैरात में नहीं मांग रहा है। बिहार के नक्शे को देखिए, औपनिवेशिक शासन काल से हमारी उपस्थिति होती, विशेष राज्य के दर्जे के बगैर बिहार की जो समावेशी विकास की कल्पना हम करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता। आप कहते हैं, आपके लोग कहते हैं कि नहीं, अब नए फाइनेंस कमीशन के हिसाब से ये नहीं हो सकता, किसे मूर्ख बना रहे हैं। ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन था और एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन से पैरामीटर बदले जा सकते हैं। अगर बिहार के साथ ईमानदारी से आपको खड़ा होगा, उम्मीद है आप इस पर बात करेंगे। तीसरी चीज, माननीय प्रधानमंत्री जी, महागठबंधन जब तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार में शामिल था तो जातिगत सर्वेक्षण हुआ, उसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ा। प्रॉक्सी तरीके से किसने कहा कोर्ट में क्या विरोध उत्पन्न किए, सब आपके हाथ में है प्रधानमंत्री जी। इसको 9वीं अनुसूची में डालिए और जो बढ़े हुए आरक्षण का दायरा उसको विवाद से बचाइए। रिलक्टेंटली ही सही, डगमगाते हुए सही, आज आप रास्ते पे आए। ऑपरेशन सिंदूर से पूर्व आपने कहा कि जातिगत जनगणना होगी। नेता प्रतिपक्ष बार-बार कह रहे हैं तेजस्वी जी, हम ऐलान रिपोर्ट पे टाइमलाइन बताएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है। वुमेन रिजर्वेशन जुड़ा है, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन जुड़ा है,
सेंसस के साथ डिलिमिटेशन है, और डिलिमिटेशन के बाद आनुपातिक प्रतिनिधित्व बढ़ने की बात है, आरक्षण का दायरा बढ़ने की बात है, और निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात है। तो ये सारी चीजें मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी बिहार आए तो रिटायरिंग से आगे बढ़ करके आपको आगे बढ़ना होगा। एक आखिरी चीज कह करके मैं फिर अपनी बाकी साथी सौंपूंगा। सब लोग संक्षेप में आपके समक्ष। बिहार को ईर्ष्या किसी राज्य से नहीं है, बिहार को पीड़ा है। बिहार गुजरात की तरह बनना चाहता है आर्थिक रूप से, हालांकि बहुत सारी और मुश्किलें। बिहार की तरक्की के लिए प्रधानमंत्री जी को वही नजर चाहिए जिस नजर से गुजरात को आज तक एड्रेस किया गया। ये नहीं होगा प्रधानमंत्री जी कि निवेश गुजरात में, पूंजी गुजरात में, और श्रम शक्ति जनसाधारण से श्रमिक जाए बिहार से, तमाम आपदा को झेले। प्रधानमंत्री जी बिहार इस साइकिल को बदलना चाहते हैं, इसको दुरुस्त करना चाहते हैं। और हाँ, आज तक प्रधानमंत्री जी आप रोड शो से निकलेंगे तो संभवतः जो मुझे जानकारी है उसी सड़क से निकलेंगे जहां गोलियां लहराई गई। प्रधानमंत्री जी बस गुजर जाने को गुजर पाते रहिएगा, थोड़ा ठहर जाइएगा और सोचिएगा कि बिहार की गवर्नेंस क्या है, कौन चला रहा है बिहार को। बिहार ना ऑटो पायलट मोड में है, ना पायलट है, और टर्बुलेंस बहुत है। तो प्रधानमंत्री जी चुनावी साल है, लेकिन बिहार चुनाव तक ही अपने अस्तित्व को ही देखता। इस बात को ध्यान में रखते हुए बिहार में सौहार्द कैसे बरकरार रहे, जो मैंने पहले कहा कि बिहार हम की भावना से सोचता। इस भय की हम को भय और नफरत की आग में मत छोड़िएगा। हम बहुत भुगत चुके हैं, आपसे आग्रह होगा। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे कांग्रेस के साथी राजेश जी से, सब लोग संक्षेप में अपनी अपने आप को आदरणीय मनोज जी से संपर्क करते हुए संक्षिप्त में मैं थोड़ा सवाल करता हूँ, क्योंकि बिहार की चिंता हमें भी है, आपको भी है। कभी कभी नीतीश जी को भी होती थी, बिहार आएंगे तो बिहार के विकास में हो सकता है मोदी जी भी आंसू है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आज से 4 दिन पहले शासी परिषद का बैठक दिल्ली में हुआ। उससे पहले बिहार सरकार की ओर से बिहार सरकार के मंत्री ने नीति आयोग को पत्र लिखा कि बिहार केंद्रीय योजना में बिहार का अंशदान मात्र 10% रखा जाए, 90% केंद्र सरकार ने, चूंकि पहले भी 75% से लेकर 90% तक अंशदान भारत सरकार ने दी थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने 60-40 कर दिया है और कई योजनाओं में 50-50 कर दिया, जिसके कारण 21 विभाग जो भारत सरकार से सीधा संपर्क रखता है उसका कार्य अधूरा है। अगर आप 90% अंशदान नहीं देते हैं तो बिहार अपने विकास का अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन लक्ष्य को पूरा नहीं करेगा। ये पत्र, लेकिन मुख्यमंत्री जी पत्र तो लिखे, दिल्ली में आके उस बैठक में नहीं गए। क्या मतलब है? क्यों पीएम से आपको डर लगता है? ठीक है, आप वहां गए एनडीए के बैठक में शामिल हुए, विकास की बैठक से आप रहे, चलिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आपकी मुलाकात होगी। आप प्रधानमंत्री से यही बात सीधा कह दीजिए कि अगर आप 90% अंशदान नहीं देते हैं तो बिहार का विकास रुक जाएगा। अगर नहीं देते हैं तो नीतीश कुमार जी आप क्या करेंगे? आप बताते हैं कि आपके विशेष राज्य दर्जे की मांग को छोड़ दिया, विशेष छोड़ दिया है, फिर बिहार विकास कैसे करेगा? क्योंकि बिहार के विकास में
ये केवल ईंधन बढ़ाता है। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, सिर्फ 500 छोटे छोटे नरेंद्र मोदी जी किसी में पूरा देश जो है एकजुट हो गया था। वैसे उसके बाद जब नरेंद्र मोदी हम बोलते बोलते मैं बोलने लगते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। तो मनोज झा के इस पूरे जो प्रेस वार्ता है इसके बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट में बताएं। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले एकदम कड़क खबरों के लिए, और अपने दोस्तों को शेयर करें, और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।